हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट से संबंधित है और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिनर फाइला यूनिट नंबर 3 का भी टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसी को और किस नाम से जानते हैं, फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिका। आज के इस लेक्चर में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल क्या होता है उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम का एक पार्ट होता है। प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों से कंसिस्ट होता है। फ्लेम सेल जो कि प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन का सारा फंक्शन, एक्सक्रीशन के सारे मैकेनिज्म प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम के थ्रू होती है। प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम फ्लेम सेल्स के बिना नहीं बन सकता है। स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लेम सेल का, ठीक है। ज्वाला कोशिका की संरचना कैसे होती है उसको देखते हैं। फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर बल्ब के जैसा होता है, इसलिए फ्लेम सेल को फ्लेम बल्ब भी कहते हैं। ये फ्लेम सेल शेप में इर्रेगुलर होती है क्योंकि इन फ्लेम सेल के अंदर मीजेनकाइमा से बने हुए डिफरेंट स्यूडोपोडिया प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। एक नॉर्मल सेल के जैसे फ्लेम सेल में न्यूक्लियस और अदर वाइटल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कंसिस्ट करने के लिए, कंटेन करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए ग्लोब्यूल्स ऑफ ल्यूमेन भी प्रेजेंट होता है। फ्लेम सेल की जो इंट्रासेल्यूलर कैविटी होती है, इस इंट्रासेल्यूलर कैविटी के अंदर सिलिया और फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं।
ये सिलिया और फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर फ्लेम के जैसा वाइब्रेट होते रहते हैं। इस वाइब्रेशन के कारण ही फ्लेम सेल को फ्लेम सेल नाम दिया गया है। फ्लेम सेल जो कि प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत से डिफरेंट सिस्टम से मिलकर डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बना होता है। अब मैं आप लोगों को जो फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ। अब हम लोग फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन का कार्य कैसे होता है उसको देखते हैं। एक्सक्रीशन का जो फंक्शन होता है सेल ल्यूमेन से स्टार्ट होता है। ये सेल ल्यूमेन एक्सटेंड होकर के छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी कैपिलरीज कलेक्टिवली नैरो डक्ट के अंदर ओपन होती है। ये सारी नैरो डक्ट एक साथ कंबाइन हो जाती है, जॉइंट हो जाती है और जॉइंटली और कलेक्टिवली एक्सक्रेटरी वेसल के अंदर ओपन होती है। एक्सक्रेटरी वेसल एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल केनाल के अंदर ओपन होता है और ये सिंगल लॉन्गिट्यूडनल केनाल एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होता है। जितने भी इसके अंदर मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के सदस्यों के अंदर
जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सभी फ्लेम सेल के मीजेनकाइमा के थ्रू इस लॉन्गिट्यूडिनल केनाल के अंदर डाल दिए जाते हैं और फाइनली लॉन्गिट्यूडिनल केनाल से एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन का कार्य कैसे होता है जो समझाया हूँ उसका नोट सा दिखा देता हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।